दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं के कविता। आपको बता दें कि 15 मार्च को ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था। बीआरएस नेता के कविता को किसी तरह की राहत आज राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है, बल्कि 23 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी के कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन 23 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी के कविता की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। के कविता को लेकर के 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में। इससे पहले भी जमानत अर्जी के कविता की तरफ से दाखिल की गई थी, लेकिन तब भी उन्हें जमानत नहीं मिली थी और आज एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और 23 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता को 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पिछली सुनवाई में के कविता के वकील ने अदालत से बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। आपको बता दें कि ईडी का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं विकास सारथी से बात करते हैं। विकास सारथी, आज फिर न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है के कविता की और 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए उनको अगर आप देखें उन्होंने एक जमानत याचिका भी इससे पहले दाखिल की थी, जिसका ईडी ने विरोध किया था और वो रिजेक्ट भी हो गई थी। तो उसके बाद आज जब उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हुई, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने एक बार फिर ये कहा कि 14 दिन तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ईडी अभी नहीं चाहता कि के कविता किसी भी तरह न्यायिक हिरासत से बाहर हो, ताकि वो जो जांच चल रही है उसको प्रभावित करें या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करें। याद करें कि इनसे जो ऑर्डर अभी आया है हाल ही में, जब उनका बेल रिजेक्ट किया गया है, तब कोर्ट ने भी ये माना कि प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रक्शन किए। इसके अलावा उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की जो बात है ईडी के आरोप है, उनमें भी कुछ तथ्य लगे कोर्ट को, और इसीलिए कोर्ट ने उनकी क्योंकि बेल भी रिजेक्ट की थी, आज एक बार फिर उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यानी अभी उनको तिहाड़ जेल में 23 अप्रैल तक रहना होगा कम से कम। इस बीच में हालांकि उनकी एक नियमित जमानत की जो याचिका है उस पर भी अभी सुनवाई होनी है, जिस पर 16 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन आज का जो आदेश है उसके मुताबिक उन्हें 23 अप्रैल तक अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। विकास, दोनों पक्षों की अगर बात की जाए तो दोनों पक्षकारों की तरफ से क्या कुछ दलीलें आज पेश की गई थी और उसके बाद जज ने यह माना कि नहीं, न्यायिक हिरासत में ही 23 अप्रैल तक के कविता को रहना होगा? देखिए, जहां तक सबसे पहले बात के कविता के वकीलों की करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब पूछताछ ईडी कर चुकी है और ईडी अब खुद अपनी रिमांड नहीं मांग रही है, पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में उनको नहीं देने के लिए मांग नहीं कर रही है, तो न्यायिक हिरासत में रखने से क्या उद्देश्य पूरा होगा कि ईडी का, ये बड़ी दलील थी कि कविता के वकीलों की तरफ से। हालांकि इसमें ईडी ने, जैसा हमने पहले भी कहा कि आर्ग्यूमेंट्स के जब जमानत पर जब बहस हो रही तब भी ईडी ने कहा था कि कविता एक प्रभावशाली व्यक्ति है, नेता है, बीआरएस की बड़ी नेता है तेलंगाना की, जो प्रभावित कर सकती हैं गवाहों को। और इसके अलावा एक बात और यहाँ पर भी हुई कि सीबीआई ने भी अनुमति मांगी हुई है इसी कोर्ट से कि वो भी पूछताछ करना चाहते हैं कि कविता से, जिसको कि कोर्ट अनुमति दे चुका है। और आने वाले दिनों में सीबीआई भी पूछताछ कर सकता है तिहाड़ जेल जाकर के, न्यायिक हिरासत में ही सीबीआई पूछताछ करेगी फिलहाल। तो वो भी एक वजह है जिसके चलते न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। और इसी के चलते पहले भी उनकी जो जमानत याचिका थी
को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं के कविता और इसी ग्राउंड पर 23 अप्रैल तक के कविता को न्यायिक हिरासत में रहना होगा। ये बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है